अमेरिका के हवाई राज्य में फटे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी का लावा अब वहां एक हाईवे के करीब पहुंचने वाला है। 38 साल बाद इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने से लोग पहले ही दहशत में थे, लेकिन अब उनका डर और बढ़ गया क्योंकि लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले हाईवे की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। यही नहीं, ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट के साथ लावा आसमान की तरफ उछलता नजर आया, जबकि उससे उठने वाले धुएं का चारों तरफ कब्जा दिखाई दिया। अमेरिका के हवाई राज्य में फटे माउना लोआ ज्वालामुखी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। विस्फोट के बाद राख और मलबा आसपास के इलाके में गिर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ जगहों पर तो लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। लेकिन जिस तेजी के साथ लावा हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही वो इसे भी अपनी चपेट में ले लेगा। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर फिर निशाना साधा। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़वाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इसके साथ ही इमरान खान ने यह माना कि जनरल बाजवा पर भरोसा करना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जनरल बाजवा पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं, जिसके बाद से ही इमरान खान पूर्व आर्मी चीफ पर हमलावर हैं। हालांकि कहा जाता है कि बाजवा की मेहरबानी के दम पर ही इमरान खान 2018 में पाकिस्तान की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने 2019 में बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाकर इस एहसान का बदला चुका दिया था। लेकिन फिर बाजवा की हसरतों और आर्मी की दखलंदाजी की वजह से इमरान बाजवा से दूर होते चले गए और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि इमरान खान को सत्ता गंवानी पड़ी थी। इमरान खान ने आरोप लगाया कि कार्यकाल बढ़ते ही बाजवा उनके विरोधी दलों के साथ मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन गए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि उन्होंने किसी शख्स को बाजवा की तरह साजिश करते नहीं देखा। उधर यह दावा किया गया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव का विरोध करने वाले एक यूट्यूब ब्लॉगर की स्वीडन में हत्या कर दी गई। तुमसो अब्दुर्रहमानव नाम का यह यूट्यूब ब्लॉगर चेचनिया में कादिरव और उनकी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं और अपने ब्लॉग्स के जरिए लगातार रमजान कादिरव का विरोध करते आए हैं। ऐसे में तुमसो अब्दुर्रहमानव नाम के इस यूट्यूब ब्लॉगर के करीबियों का दावा है कि उनकी स्वीडन में हत्या कर दी गई। उन लोगों के मुताबिक बीते एक हफ्ते से इस ब्लॉगर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे और न ही किसी के मैसेज का जवाब दे रहे थे, जिसके बाद ये आशंका जताई गई कि उनकी स्वीडन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस यूट्यूब ब्लॉगर के करीबियों का मानना है कि 5 दिन पहले जब वो गायब हुए थे, उसी रात कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। उन लोगों की तरफ से दावा तो यहाँ तक किया गया कि तुमसो अब्दुर्रहमानव को गायब करने के पीछे वहाँ की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। हालांकि स्वीडन के प्रशासन की ओर से अब तक उनकी मौत पर कोई बयान सामने नहीं आया। तुमसो अब्दुर्रहमानव ने चेचनिया से अपनी जान को खतरा बताया था और इसी वजह से 2015 में वो रूस छोड़कर स्वीडन में जा बसे थे, जहाँ 2020 में भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इस बीच खबर है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल से डर कर चीन ने अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में उतार दिया। ये वही जासूसी जहाज है जिसको कुछ महीने पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। और एक बार फिर हिंद महासागर में वैसी ही हलचल की खबर है, क्योंकि भारत सरकार के एक नोटिस ने चीन को हिलाकर रख दिया और उसे डर सताने लगा कि भारत उस पर अग्नि 5 मिसाइल चला सकता है। हालांकि भारत ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन नोटिस में हिंद महासागर में नाविकों को अलर्ट किया गया और कहा गया कि भारत 15 और 16 दिसंबर को एक टेस्ट करने वाला है, जिसकी वजह से करीब 5500 किलोमीटर तक कोई भी नाविक अपनी नाव लेकर न जाए। और यही है चीन की चिंता की वजह, क्योंकि नोटिस जारी होते ही अटकलें लगी कि शायद भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। जब भी भारत की इस मिसाइल की बात होती है, चीन घबरा जाता है, क्योंकि वो इस मिसाइल की रेंज में आता है।